हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल परमांस स्टडी पॉइंट पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आज हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि यूपी बोर्ड में काफ़ी बार पूछे गए हैं। इस बार जो 21 फरवरी को पेपर होने वाला है ना, 10th बोर्ड का, और ये जो क्वेश्चन है उसमें भी देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार है। एक हमारा बर्तन है, एक हमारा क्या है, बर्तन है शंकुआकार। मान लो ये क्या है, बर्तन है किस आकार का, शंकु आकार का है। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है वो दे रखी है आपकी 8 मीटर, 8 सेंटीमीटर। कितना में दे रखा है, 8 सेंटीमीटर। ये खुला बर्तन है जिसकी ऊपर भाग क्या है, खुला हुआ है, नीचे भाग क्या है, ढका हुआ है। तो इसके अंदर क्या भरा है, पानी भरा है। इसके अंदर क्या भरा है, आपका पानी भरा है। और इसके ऊपर वाला जो सिरा है यहाँ से यहाँ तक, इसकी त्रिज्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर। इसकी कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है। हमारा बर्तन है और बर्तन में पानी भरा हुआ है, और पानी जो है ऊपर तक भरा हुआ है, यहाँ तक पानी क्या है, इसमें भरा हुआ है। अब पानी के अंदर क्या है, छोटी छोटी गोलियाँ डाली जा रही हैं। छोटी छोटी क्या डाली जा रही हैं, गोलियाँ। और ये जो गोली हैं इसकी त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर है। कितना है, 0.5 सेंटीमीटर। ये जो गोली है इसके अंदर डाली जा रही है। तो जब ये गोली इसके अंदर डालेंगे तो ये पानी क्या होगा, ऊपर उछलेगा ना, ऊपर निकलेगा। तो ये जो पानी ऊपर निकल रहा है वो कितना भाग है, 1/4 भाग इसमें से पानी क्या होता है, निकल जाता है। तो बताइए कि इसके अंदर कितनी गोलियां डाली गई हैं, इसके अंदर कितनी गोली डाली गई। तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम समझेंगे। ये हमारा बर्तन है जो कि शंकु के आकार का। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे शंकुआकार बर्तन का, बर्तन की ऊंचाई है ना, यहाँ पे लिखेंगे शंकु के आकार के बर्तन की ऊंचाई की, हमारी ऊंचाई जो है वो दे रखी कितना, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो त्रिज्या है शंकुआकार बर्तन की, ना कि गोली की, है ना, जो गोली है जो ढाली गई है उसकी त्रिज्या नहीं है, शंकुआकार जो बर्तन है उसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो शंकुआकार बर्तन है इसका कुछ ना कुछ आयतन होगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका आयतन, और ये गोली, यहाँ पे गोली की त्रिज्या जो है उसको भी लिख लेंगे, गोली की त्रिज्या। ठीक है, कितना है, 0.5 सेंटीमीटर। अब दोनों का आयतन क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। और 1/4 पानी क्या बाहर निकलता है, तो यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे गोली की संख्या ज्ञात करना है। तो एक गोली का आयतन गुणे गोलियों की संख्या, यहाँ पे लिखना गोली के आयतन, गोली का आयतन, ठीक है, का आयतन गुणे गोलियों की संख्या। मान ले कितना है, n है, और ये बर्तन में डाला जा रहा है ना। कौन सा बर्तन हमारा, शंकुआकार है, तो इसका बर्तन का जो आयतन होगा, ठीक है, बर्तन का आयतन, और कितना चौथाई ऊपर उठता है, 1/4 भाग क्या करता है, ये ऊपर उछल जाता है ना। पानी जो है 1/4 क्या होता है, बाहर, या बाहर इससे निकल जाता है। तो गोलियों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर गोली का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर का क्यूब होता है। गोले का आयतन 4/3 पाई आर का क्यूब, और गोली की जो त्रिज्या है कितनी दे रखी, 0.5 सेंटीमीटर। इसका क्या हो जाएगा, क्यूब होगा, और गुणे गोलियों की संख्या कितना, n, बराबर बर्तन का आयतन। बर्तन हमारा शंकुआकार है और इसका जो आयतन होगा 1/3 पाई आर की वैल्यू इसमें है 5 सेंटीमीटर, है ना। इसका हम स्क्वायर करेंगे इंटू एच हमारा कितना है 8, और गुणे 1/4 भाग क्या होता है, पानी इसमें से निकल जाता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 3 से 3 हमारा कैंसिल हो गया, और यहाँ पे देखा पाई से पाई भी हमारा कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हमारा, ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये भी कैंसिल हो गया, और ये दोनों 4 कट जाएगा क्योंकि बराबर है, यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड में, तो इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर देखो 2 एकम 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो गया। अब यहाँ पे बचा क्या, 0.5 का क्यूब, इसका जो क्यूब होगा उसको लिख लेंगे। इसका क्यूब हो जाएगा 0.124
ठीक है। 0.5 का क्यूब क्या आएगा 1.25 इंटू कितना n बराबर ये 5 का वर्ग करें कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा भैया, ठीक है। और यहाँ कुछ बचा ही नहीं था। अब ये देखो ये यहाँ पे 2 बचा है ना हमारा, यहाँ पे कितना बचा है 2। अब ये तुम्हारा क्या है मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो n बराबर 25 बटे 0.125 गुणे के ये कितना 2, ठीक है। इसको सॉल्व के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 ऐसे क्वेश्चन करवाएंगे जिसको एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है। ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे कितना 0 3 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। अब यहाँ 3 0 बढ़ाया तो इसको काट दो, 25 से कम 25, 1000 ऊपर हो गया। और 25 पंचे कितना 25 पंचे 125 और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 और 10 में 1 0 काट देंगे तो n बराबर हमारा कितना निकल के आएगा 100 गोली जो हैं इस बर्तन के अंदर डाली गई हैं, तभी पानी 1/4 भाग क्या है उसमें से बाहर निकला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। केवल इतना ही फार्मूला 6 नंबर दे के जाएगा ये, अगर आ जाएगा और आने की 100% संभावना है। एक और क्वेश्चन है जो कि आपको रसगुल्ला खिलाएंगे, है ना, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका गुलाब जामुन या रसगुल्ले पर आधारित, ठीक है। कहा गया है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। कोई गुलाब जामुन है जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसमें 30% क्या है चीनी है। 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी। गुलाब जामुन कितने हैं 45 हैं, ठीक है। 45 हमारे गुलाब जामुन हैं और 45 क्या है हमारे गुलाब जामुन है और इसमें 30% क्या है चाशनी है उसके आयतन में। किसके आयतन में गुलाब जामुन के आयतन में, ठीक है। उसके बाद कहा गया है गुलाब जामुन के दोनों सिरों पर क्या है अर्धगोले हैं। दोनों सिरों पर क्या है अर्धगोले हैं, जिसका व्यास जो है दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर। और संपूर्ण गुलाब जामुन की जो लंबाई है वो कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 45 गुलाब जामुन में लगभग चाशनी कितनी होगी ये हमको बताना है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 100% आने की 100% संभावना है। देखो यहाँ पे 45 गुलाब जामुन है और जो चाशनी है उसमें 30% क्या है, जो गुलाब जामुन है उसमें 30% क्या है चाशनी है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे लिखेंगे गुलाब जामुन की ऊंचाई, ठीक है। देखो यहाँ पर जो व्यास है हमारा, जो व्यास वो कितना है 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी गुलाब जामुन की 1.4 सेंटीमीटर। 2 से हमने क्या कर दिया इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो अर्धगोला होता है उसकी जो त्रिज्या होती है वही उसकी क्या होती है ऊंचाई। तो 1.4 यहाँ पे हो गया और ये भी क्या हो जाएगा 1.4, यहाँ पे इसकी क्या हो जाएगी ऊंचाई। तो यहाँ पे 1.4 कितना हो जाएगा 2.8 और टोटल जो ऊंचाई है वो कितनी है हमारी 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर से हम क्या कर देंगे 5 सेंटीमीटर से 2.8, 5 सेंटीमीटर से हम घटा देंगे 2.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ से 10 से 8 गया 2 और यहाँ बचा 4 में से 2 गया 2। तो इतनी ऊंचाई क्या हो जाएगी वो तुम्हारी बेलनाकार भाग की होगी और वो तो त्रिज्या था ना 1.4। तो यहाँ पे 2 चीज़ है, यहाँ पर 2 अर्धगोले के आयतन और एक बेलनाकार भाग का आयतन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे घटाया था इस प्रकार 5.0 2 कितना 8, 10 से 8 गया 2, यहाँ बचे 4 से 2 गया 2। तो 2 कितना आ गया 2 सेंटीमीटर, जो कि बेलनाकार भाग की क्या है ऊंचाई है। बेलनाकार भाग की क्या है ऊंचाई है। अब इसको सॉल्व देखो करते हैं एक ही झटके में तुरंत। यहाँ पे लिखेंगे गुलाब जामुन का कुल आयतन, गुलाब जामुन का कुल आयतन एक ही झटके में। गुलाब जामुन का कुल आयतन, ठीक है। देखो इसमें 2 चीज़ है ना, एक हमारा बेलनाकार भाग का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन, ठीक है, भाग का वैल्यू v लिख दिया, ठीक है। और 2 हमारे क्या है अर्धगोले का आयतन, 2 हमारे अर्धगोले का आयतन,
अर्धगोले का आयतन। देखो यहाँ पे बेलनाकार भाग का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, प्लस 2 अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर का क्यूब होता है। पाई आर का क्या होता है, क्यूब। अब देखो इसमें हमारा कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है हमारा, पाई ले लो कॉमन, ठीक है, पाई ले लो क्या कॉमन। और यहाँ पे आर की वैल्यू कितना है, तो आर दोनों का सेम ही होगा, आर भी हमारा क्या होगा, दोनों का सेम होगा। तो आर हमारा कितना है, 1 अब यहाँ बचा है जो उसको लिख लो, आर का स्क्वायर इंटू एच, तो आर की वैल्यू हमारी कितना 1.4, और इसका क्या है वर्ग कर लो, एच हमारा बचा ना, एच की वैल्यू कितनी है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी है हमारी 2.2 कितना आ जाएगा 2 प्लस 2 दूना कितना हो जाएगा 4/3, पाई कॉमन ही ले लिया, और यहाँ पर जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी 1.4, इसका हम क्या कर देंगे क्यूब। तो यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया। अब इसको हल करेंगे। देखो यहाँ पर हमारा बन जाएगा पाई, उसके बाद 4, इसका जो वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 196, 14 का वर्ग कितना होता है 196, दशमलव हम 2 अंक बाद लगा लेंगे, और इंटू का 2 दशमलव कितना 2, प्लस हमारा यहाँ पर 4/3, और यहाँ पे 14 का हम क्यूब करेंगे, तो 14 का क्यूब होता है, आप लोग गुणा करें, देखो 14 का वर्ग होता है 196, ठीक है 196, और गुणे फिर 14 कर लो, तो यहाँ 4 छक्का 24, 2 बचा, और 4 9 36 और 2 38, 3 बचा, 4 4 और 3 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 छक्का 6, फिर 1 9 9, फिर 1 एकम 1, यहाँ पे 4 8 6 14, 1 10 7 17, ठीक है, 1 2744 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2744, ठीक है। और डेसिमल हमारा 3 अंकों बाद लग जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, या फिर इसको सॉल्व कर लें, ठीक है, और इसको सॉल्व कर लें, 22 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और इसको गुणा कर लेंगे आपस में, ठीक है। आप लोग गुणा कर लीजिए, हम अभी तुरंत लगा दे रहे हैं इसको। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। 196 का मल्टीप्लाई 2.2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 43 12, और यहाँ पे 2 अंक हैं, यहाँ पर 1 अंक है, तो 3 अंक को हटाकर नीचे हमने क्या लिख लिया 1000 लिख लिया है, ठीक है। उसके बाद ये दशमलव हटा के नीचे भी कितना 1000 लिख लिया है, और 4 का गुणा 4 से 4 चौके 16 मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा कितना है बटे में 3 है, अब इसके बटे में 3 है, इसके बटे में 3 नहीं है, तो हमने क्या किया है ऊपर और नीचे 3 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 6 है ना, और यहाँ पर 3 का गुणा 1000 से, तो यहाँ पे 3000 हो जाएगा, और बाहर हमारा क्या था 7 कॉमन था, 7 कॉमन ले लिया। उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ, और इसको हमने आपस में क्या कर दिया जोड़ दिया है, तो जोड़ने के बाद हमारा कितना आया 22/7 और 23,912/3000। हमारा ये 45 क्या है रसगुल्लों की संख्या है कि उतने में हमको क्या निकालना है चाशनी निकालना है, और ये 30% हमारा चाशनी निकालना था, तो 30 अपान कितना कर दिया 100 कर दिया है। उसके बाद जब इसको अंश और हर से काटेंगे, ठीक है, तो हमारा लास्ट टाइम जो वैल्यू आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा 338 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो जाएगा 45 रसगुल्ले का, ठीक है, या फिर गुलाब जामुन का आयतन हो जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन जो है कुछ ज़्यादा है, तो इसको आप लोग काट लीजिएगा, ठीक है, और काट के कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये आंसर जो आया है ये सही है कि गलत है, ठीक है। क्योंकि इसको हमने कॉपी पे सॉल्व किया था, तो लास्ट टाइम में हमारा 300 कितना आया था 38 आया था, तो इसको आप लोग काट के बताएंगे कि आंसर सही है कि गलत है, ठीक है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।